असलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर लर्न हब। आप सबको पता होगा जनरल नॉलेज का पोर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है जेके एसएसबी एग्ज़ाम्स के लिए। आज के इस वीडियो में हम आपके साथ जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जितने भी कैंडिडेट्स जेके एसएसबी के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है ये वीडियो। मैंने ऑलरेडी इस चैनल पे बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व करवाए हैं, वो भी आप चेक कर सकते हैं। चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। लेट्स गेट स्टार्टेड। जो क्वेश्चन नंबर 1 है, द जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट वाज एनेक्टेड इन विच ईयर। तो इसका क्या आंसर रहेगा? जो जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट वो किस साल में क्या हुआ था, एनेक्टेड इन विच ईयर। इसका जो आंसर रहेगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, 1989। ठीक है, क्योंकि जब आप इसका नाम ही पढ़ते हो तो आपको इसी में आता है कि जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989। इसका जो आंसर है वो है पार्ट डी, 1989। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देयर आर हाउ मेनी चैप्टर इन जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989। कितने चैप्टर्स है किसमें? जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 में। तो जिसको भी पता है वो कमेंट सेक्शन में आंसर बता देना। मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका जो आंसर है वो है 15 चैप्टर्स, आप याद रख लेना, पार्ट बी। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। द जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 हैज़ हाउ मेनी टियर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। इसका जिसको भी आंसर पता है वो कमेंट सेक्शन में लिख दो। ठीक है, इसका जो आंसर है वो है 3, पार्ट सी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ब्लॉक हैज डिफाइंड इन विच सेक्शन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989। तो इसका जिसको भी आंसर पता है वो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। आप इसको मॉक टेस्ट भी समझ सकते हो, ठीक है, क्योंकि इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे इसके जो आंसर्स है वो बताता हूँ। ठीक है, जिसको भी पता है वो कमेंट सेक्शन में आंसर लिख सकता है। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा पार्ट बी, 2 बी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये जो क्वेश्चन है, बाई वाली माता टेम्पल इज लोकेटेड इन। तो ये जो है बाई वाली माता टेम्पल, ये कहाँ पे है? ये है जम्मू में। ठीक है, पार्ट ए इसका आंसर रहेगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच गार्डन वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1632 AD एंड इज कंसिडर्ड द स्मॉलेस्ट अमंगस्ट द 3 मुगल गार्डन्स इन कश्मीर। तो हमें बताना है ये जो गार्डन है कौन सा ऐसा गार्डन है जो बनाया गया था 1632 में। आपको ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है 1632 AD में कौन सा छोटा ये जो है गार्डन बनाया गया था। तो इसका नाम है वो है चश्मा शाही। ठीक है, पार्ट ए चश्मा शाही। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निशाद गार्डन इज कंसिडर्ड टू बी अमंगस्ट द लार्जेस्ट मुगल गार्डन्स लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ। तो ये जो निशाद गार्डन है इसको लार्जेस्ट मुगल गार्डन कहा जाता है। तो ये कहाँ पे लोकेटेड है? ऑन द बैंक्स ऑफ, तो ये है डल लेक। ठीक है, ऑन द बैंक्स ऑफ डल लेक, पार्ट बी इसका आंसर रहेगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय द मुगल एम्परर शाहजहां, व्हाट इज इट। ये जो मुगल एम्परर शाहजहां ने कोई चीज ये जो है कंस्ट्रक्ट किया है तो वो क्या है? इसका क्या आंसर रहेगा? जिसको भी पता है इन ऑप्शंस में से वो बता, कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा चश्मा शाही, पार्ट ए। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द मॉस्क ऑफ डैश वाज कंस्ट्रक्टेड बाय सुल्तान सिकंदर ड्यूरिंग द 1400 AD। तो आप वो बता सकते हो। ठीक है, इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा जामा मस्जिद। ठीक है, पार्ट ए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन इज़ फेमसली नेम्ड एज द राइस बाउल ऑफ कश्मीर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेके एसएसबी के एग्जाम्स में ये पूछा गया है। इसका जो आंसर रहेगा जिसको भी पता है कमेंट सेक्शन में लिख सकता है वो। इसका आंसर है पार्ट ए पुलवामा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डल लेक, मुगल गार्डन्स एंड निशाद बाग आर इम्पोर्टेंट प्लेसेस इन।
ये कहाँ पे है? डल लेक, मुगल गार्डन्स एंड निशात बाग, ये कहाँ पे है? ये है श्रीनगर में, ठीक है। पार्ट ए श्रीनगर। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु इज़ नोन एज द मीडो ऑफ फ्लावर्स? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मीडो ऑफ फ्लावर्स किससे कहते हैं? गुलमर्ग को कहते हैं, ठीक है। पार्ट बी गुलमर्ग इसका आंसर रहेगा। आप साथ साथ में ये कमेंट सेक्शन में इनके आंसर्स लिखते जाइए, इससे आपको बहुत ही ये आसानी होगी एग्जाम में और आपको ये याद भी रहेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चंस। हु इज़ फेमस एज द मीडो ऑफ गोल्ड? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मीडो ऑफ गोल्ड हम किसे कहते हैं? वो है सोनमार्ग। इसके नाम में ही, सोनमर्ग के नाम में ही है, आपको ये याद रहेगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपहरवत पीक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस इन? ये कहाँ पे है ये अपहरवत पीक? तो ये है गुलमर्ग में, ठीक है। पार्ट ए इसका आंसर रहेगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बालतल इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्लेसेस इन? ये जो बालतल है बहुत ही फेमस प्लेस है, कहाँ पे? ये है कश्मीर में, ठीक है। पार्ट डी इसका आंसर रहेगा, कश्मीर। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कश्तवाड़ नेशनल पार्क इज़ ए नेशनल पार्क लोकेटेड इन द डैश डिस्ट्रिक्ट? तो ये तो कश्तवाड़ की नेशनल पार्क है, तो इसका ये कहाँ है, किस डिस्ट्रिक्ट में है? वो है कश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में ही, ठीक है। इसका नाम में ही, इसमें क्वेश्चन में ही आंसर है इसका, ठीक है। पार्ट ए इसका आंसर रहेगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच प्लेस इज़ फेमस फॉर ए ह्यूज वेराइटी ऑफ स्नैक्स? तो ये जो कौन सी जगह है जहाँ पे बहुत सारे स्नैक्स पाए जाते हैं? तो वो है भद्रवाह। पार्ट बी इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच प्लेस ऑफर्स सम ऑफ द मोस्ट एंड थ्रिलिंग एक्टिविटीज़ लाइक हॉर्स राइडिंग एंड हाइकिंग? तो कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे ये सारी एक्टिविटीज़ होती है? वो है पार्ट डी आरू वैली, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आरू वैली सर्व्स एज ए बेस कैंप फॉर सेवरल ट्रैक्स एंड लेक्स इंक्लूडिंग? तो इसका क्या आंसर आएगा? इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट डी। इसमें तारसर लेक भी आएगा और कोलहोई ग्लेशियर भी आएगा, तो पार्ट डी इसका आंसर रहेगा 1 एंड 2, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु आल्सो कॉल्ड इस्लामाबाद? तो किससे कहते हैं हम इस्लामाबाद, ठीक है। भद्रवाह, कटरा, अनंतनाग, ऑल ऑफ द एबो? आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा पार्ट सी अनंतनाग, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच गार्डन वाज इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1616? तो 1616 में किस गार्डन को इस्टेब्लिश किया गया था? अगर आपको पता होगा, इसका जो आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा पार्ट ए शालीमार गार्डन, ठीक है। शालीमार गार्डन को 1616 में इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु इज़ फेमस पहाड़ी माइनेचर एंड कंगरा माइनेचर पेंटिंग्स? मैं आपको सिंपली इसका आंसर बता देता हूँ। अगर किसी को पता है इसका आंसर, वो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है, ठीक है। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा पार्ट ए अमर महल पैलेस, ठीक है। अमर महल पैलेस इसका आंसर आएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हैज़ बीन डिफाइंड अंडर विच सब सेक्शन ऑफ सेक्शन 2? ये आपको याद रख लेना। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा एन, ठीक है। सब सेक्शन ऑफ सेक्शन 2, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा एन, पार्ट बी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द प्रोविजंस रिगार्डिंग वार्ड मजलिस एंड हल्का मजलिस आर इंक्लूडेड अंडर विच चैप्टर? तो ये किस चैप्टर के अंदर आते हैं? तो इसका आंसर आएगा I-B, पार्ट बी। ये आप याद रख लेना। अगर किसी को पता है तो वेल एंड गुड, अगर किसी को नहीं पता तो वो याद रख सकता है ऐसे ही। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वार्ड मजलिस शैल मीट एट लीस्ट हाउ मनी टाइम्स इन ए ईयर? ये जो वार्ड मजलिस होता है ये कितनी बार साल में कम से कम मिलना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा? अगर किसी को पता है वो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। इसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ। पार्ट सी 3 टाइम्स इन ए ईयर, ठीक है।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर मेन फंक्शन ऑफ हल्का मजलिस। तो हल्का मजलिस के जो मेन फंक्शंस है हमें वो देखना है। इसमें देखो पहले ही होता है इनको सोशल ऑडिट, ये जो सोशल ऑडिट वो कंडक्ट करना होता है, इनको अप्रूव करने तो डिफरेंट प्लान्स एंड प्रोग्राम्स, ठीक है। इनको हर कोई जो स्मॉल वाटर बॉडीज़ इनको मैनेज करना होता है। तो इसमें तीनों आ रहे हैं, तो इसको जो आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट डी, ऑल ऑफ द अबव। इसमें ये तीनों आ रहे हैं, ये तीनों सही है, तो इसमें आएगा आंसर पार्ट डी, ऑल ऑफ द अबव। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हल्का पंचायत फंड्स कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज। तो ये जो फंड्स होते हैं हल्का पंचायत के, ये किन सोर्सेज से, किस किस सोर्स से होते हैं, ठीक है। टैक्सेस एंड लिविड, प्रोसीड्स फ्रॉम पुअर्टी, कोर्ट फीस एंड फाइन्स। तो ये तीनों ये होते हैं इसमें, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑल ऑफ द अबव। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल्स आर मेंशनड इन विच चैप्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर राज एक्ट 1989। तो ये किस चैप्टर में मेंशन किए गए हैं ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल्स, तो ये आएगा इसका पार्ट बी, चैप्टर 4, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सॉरी चैप्टर 6, ठीक है, 6th चैप्टर, याद रख लेना इसे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट प्रपोर्शन ऑफ सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर वुमेन इन द ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल। तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ, 1/3 इसका आंसर रहेगा पार्ट ए, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच सिस्टम ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 डील्स विद पावर एंड फंक्शन ऑफ ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल। तो इसका क्या आंसर आएगा, अगर किसी को पता है वो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। ये जितने भी क्वेश्चंस है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है सबके लिए, जितने भी कैंडिडेट्स जेके एसएसबी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम से लेके कांस्टेबल एग्ज़ाम तक, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आप सबके लिए। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा पार्ट सी, सेक्शन 31, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्टेट इलेक्शन कमीशन इज इंक्लूडेड इन विच सेक्शन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989। तो ये किस सेक्शन में ये है इंक्लूड करके, तो ये है सेक्शन 36 में। आपको ये सिंपली याद रख लेने हैं, ये ऐसे क्वेश्चंस इनके लिए सिंपल सा यही होता है ऑप्शन कि आप इनको याद रख लो, सेक्शन 36, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। टू बिकम द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर द पर्सन शुड हैव। अगर किसी को स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बनना है तो उस पर्सन के पास क्या क्या होना चाहिए। तो इसमें पहले होल्ड एज अ पोस्ट आर रिमेनेड एन ऑफिसर इन द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ठीक। होल्ड एज अ पोस्ट इन एनी सिविल सर्विस ऑफ द कंट्री, सही, ये भी होना चाहिए। नॉलेज एंड एक्सपीरियंस अबाउट कंडक्टिंग इलेक्शंस, बिल्कुल, ये तो इम्पॉर्टेंट है। तो ये तीनों इसमें आते, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा पार्ट डी, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। क्या क्या होना चाहिए इसके पास, मैंने रिपीट कर लेता हूँ मैं। होल्ड ए पोस्ट और रिमेनेड एन ऑफिसर इन द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ये याद रख लो आप। होल्ड ए पोस्ट इन एनी सिविल सर्विस ऑफ द कंट्री, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस अबाउट कंडक्टिंग इलेक्शंस, तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर रहेगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है इसमें कहा गया है द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर इज, द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर इज। तो ये कितने साल तक होता है, ये होता है 5 साल तक, ये याद रख लो आप, 5 years तक टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, 5 साल तक ये होता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच सेक्शन ऑफ एक्ट जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 डील्स विद द रिमूवल ऑफ द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा सेक्शन 36, ठीक है, याद रख लेना, पार्ट बी इसका आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड
कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी मेंबर्स? डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी मेंबर्स? तो कितने मेंबर्स का ये होता है? ये होता है 5 मेंबर्स का, 5 मेंबर्स। पार्ट सी इसका आंसर रहेगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द चेयरमैन ऑफ ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल इज? तो इसको कब तक, कितने साल तक ये होता है? तो ये होता है, ये भी होता है 5 साल तक, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लीज़ वीडियो को साथ में लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। इस तरह की वीडियोस आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगी। मैंने बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाए हैं और एमसीक्यू सीरीज़ भी बहुत सारी आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगी, ठीक है। आप वो भी देख सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट है जेके एसएसबी एग्ज़ाम्स के लिए, जितने भी कैंडिडेट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब हम ये क्वेश्चन देखते हैं। द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड कंप्राइजेस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो इसमें हम देखते हैं ये जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड कंप्राइजेस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? चेयरमैन, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट ऑफ म्युनिसिपल काउंसिल, ऑल ऑफ द अबव। इसका जो आंसर आएगा इस क्वेश्चन का, ये आएगा पार्ट डी, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मनी मेंबर्स इन पंचायती अदालत आर नॉमिनेटेड बाय द कंपोनेंट अथॉरिटी? कितने मेंबर्स होते हैं नॉमिनेट करके बाय कंपोनेंट अथॉरिटी? तो होते हैं कितने? जिसको भी आंसर पता है वो लिख सकता है। इसमें भी 5 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। अब इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। व्हाट इज द मिनिमम एज टू बिकम ए मेंबर ऑफ पंचायती अदालत? व्हाट इज द मिनिमम एज? कम उम्र कितनी होनी चाहिए टू बिकम ए मेंबर ऑफ पंचायती अदालत? तो कितनी होनी चाहिए एज? 30 ईयर्स, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। व्हाट इज द टर्म पीरियड ऑफ द मेंबर ऑफ पंचायती अदालत? व्हाट इज द टर्म पीरियड ऑफ द मेंबर ऑफ पंचायती अदालत? तो कितना होता है वो भी होता है 5 साल का। इसका लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। इस तरह के वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल फ्यूचर लर्न हब को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर कीजिए। मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। गुड बाय।